दोस्तों, सोनम से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल जो आपके मन में थे उनका जवाब आज मिल गया है। कई लोगों ने कल क्वेश्चन भी किया था, कमेंट सेक्शन में लिखा था, चाहे वो नरबली हो, चाहे वो मांगलिक वाली बात हो या फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली बार नहीं था जब सोनम ने राजा को मारने की कोशिश की। इसमें तो पता चल गया आपको कि मर्डर कर दिया, लेकिन इससे पहले कौन कौन से अटेम्प्ट किए थे जिसमें राजा बच गया था और कैसे बचा था, ये आज मैं आपको बातें बताने वाला हूं। और सारे क्वेश्चन जो आपके उनके आंसर आज आपको मिल जाएंगे। टुकड़ों में देखने की आपको जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करके मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं सारी चीजें, तो अंत तक देखना इस वीडियो को। सबसे पहले कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि मंगल का दोष उतारने के लिए ऐसा किया गया। देखिए, सोनम के परिवार ने ऐसी कोई भी बात राजा के परिवार को नहीं बताई थी। राजा के परिवार का साफ साफ कहना, इतनी जल्दी में जो उनको बोला गया था रोका करने के लिए गए थे। वो मैंने आपको कल बताया था, जिन्होंने नहीं देखी वीडियो देख लेना कल की वीडियो में पूरी डिटेल। लेकिन आज जो उन्होंने बताया कि अप्रैल में पहले वो रोका करने गए थे, रोका करने जिस दिन गए हैं उसी दिन सोनम के घर पे ज्योतिष आया हुआ था, जो भी पंडित जी को बुलाते हैं, और उन्होंने उसी टाइम विद इन फ्यू मिनट्स एकदम से 4 मुहूर्त निकाल दिए। अब 4 मुहूर्त निकाले, उसमें बोला कि आप इन मुहूर्त में से किसी में शादी करेंगे तो ठीक है, नहीं तो 1 साल बाद मुहूर्त है। और सोनम के भाई का कहना है कि जो सबसे लास्ट वाला मुहूर्त था वो था 11 मई का। आप सोचिए, अप्रैल से मई में लगभग 1 महीने के टाइम पे 4 मुहूर्त निकाल दिए। वो चौथा मुहूर्त भी सबसे लास्ट था जिसमें उनकी शादी की गई थी। यानी कि हड़बड़ाहट थी। कहीं ना कहीं सोनम के परिवार को यह शक हो गया था कि ये किसी से बात करती है। उनको ये नहीं पता चला था कि वो राज था जो उनके घर पे खुद काम कर रहा था। अब जो उनका हवाला का कांड सामने आया है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन नरबली अब एक बहुत ही चर्चित यहाँ पे थोड़ी चल रही है कि नरबली की वजह से भी किया गया होगा। देखो, मांगलिक में क्या होता है, आप पेड़ के साथ शादी करवाते हैं जिसमें क्या होता है, जो दोष होता है वो उतर जाता है। जो हिंदू होगा वो समझेगा, जो और किसी धर्म से उन्होंने शायद इस बारे में सुना नहीं होगा, लेकिन उसमें ऐसा करवाते हैं मांगलिक जो होते हैं, ताकि पति के ऊपर जो साया है वो ना रहे। दोनों मांगलिक थे, लेकिन उसके घर पे पता चला कि वो किस तरीके की मांगलिक है जब उन्होंने बाद में दिखवाया था। ये चीज बताई नहीं गई थी। और होता है ऐसा है कि आप किसी एक से शादी करो, अगर किसी आप परिवार लड़के शादी करो तो उसको पारिवारिक संबंध पूरे होने के बाद, पारिवारिक संबंध आप लोग समझ रहे हैं ना, कल भी मैंने बताया था, अभी डिटेल देने वाला हूं मैं इसकी, क्यों मना किया था सोनम ने और क्या क्या बहाने बनाए थे राजा से। पहला अटेम्प्ट कहां पे फेल हुआ था, देखो, अप्रैल में जब उनका रोका हो गया, उसके बाद जब 11 मई को शादी हुई थी, 17 तारीख की बात है जब सोनम ने कहा कि हमारे परिवार में एक शादी है। अब एक नाम आप ध्यान से सुनना, इसको याद रखना, जितेंद्र रघुवंशी जिसका नाम सामने आ रहा है, उसके बैंक अकाउंट से कैश निकाला जा रहा था। और वो कैश किसको जा रहा था, वो जा रहा था सोनम को, जिस कैश को वो यूज कर रही थी कहां पे, शिलोंग में। उससे हवाला का पैसा ट्रांसफर होता था। ये बातें पुलिस ने खुद कही हैं। लेकिन ये जितेंद्र रघुवंशी वही है जो देवास का रहने वाला है, सोनम की मौसी का लड़का। ठीक है, वहां पे किसी की शादी थी और उन्होंने कहा कि वहां हम चलते हैं। पहले राजा ने मना कर दिया कि भाई हमारे यहाँ कार्ड नहीं आया तो हम क्यों जाएंगे, सीधी सी बात है, हम भी ऐसे ही हैं, अगर किसी का कार्ड नहीं आएगा हम ऐसे कैसे मुंह उठा के चले जाएंगे। तो उसने मना किया, लेकिन किसी तरीके से उसने मना के वहां पे ले गई थी। वहां से जब आ रही थी वो, तो पूरी आते वक्त जाते वक्त दोनों ही गए थे गाड़ी में, बात तक नहीं कर रही थी, फोन पे लगी हुई थी। उस दिन ऐसा बताया जा रहा है कि उनका प्लान फेल हुआ होगा। राजा ने अपने दोस्त को जो बात बोली थी, उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, कुछ होते हैं ना दोस्त जिनके साथ सारी चीज शेयर करते हैं। राजा का कहना था कि भाई मुझे लगता है कि मैं शायद उसके लिए राइट पर्सन ना हो, अब हमने रोका तो कर लिया लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। तो उसके दोस्त ने कहा था, दोस्त की गलती मैं नहीं मानूंगा, अब उसने कहा कि भाई कुछ लड़कियां होती है शुरू में इस तरीके से बिहेव करती है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। उसने अपनी बात, ये बात माँ को भी बताई, माँ ने उनके घर पे बात की, उसके बाद चीजें सॉर्ट आउट हो गई थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। परिवार वालों को भी कहीं ना कहीं पता था कि ये इस तरीके का बिहेव कर रही है। देखो, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा था कल, आप बताइए परिवार वालों का आपको लगता है कि हाथ था नहीं, मैं ये कहता मर्डर में हाथ होगा, लेकिन उन लोगों को ये पता होगा कि इसका किसी के साथ चक्कर है। हो सकता है राज के साथ चक्कर है, ये नहीं पता हो। आगे सुनिए अभी आप, जितेंद्र रघुवंशी, हवाला के पैसे का उसके ऊपर डंडा आ गया है। जैसे ही जितेंद्र रघुवंशी का नाम आया, सोनम के भाई का सामने आके कहना है कि वो हमारी मौसी का लड़का है, वो इलिटरेट है यानी कि अनपढ़ सा बंदा है, उसका अकाउंट हम यूज करते हैं। यानी कि इंडिया में टैक्स तो आपको पता है बहुत कम लोग भरते हैं, कैसे उसका पैसा बचाने के लिए किसी और के अकाउंट यूज करने के लिए, पहले इसमें और इलीगल धाराएं, जो भी लीगल धाराएं जो भी जुड़नी है वो जुड़ेंगी। लेकिन जितेंद्र रघुवंशी के साथ साथ सोनम की मां ने तो उसने कुछ, राजा की मां ने कहा इसमें 15 लोग तक शामिल हो सकते हैं। अभी तो 4 ही नाम सामने आए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से उनको भी जानकारी मिल रही है। वो एक ही इलाके के रहते हैं, समाज पता ही है कि वहां पे बातें होती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पे क्या आती है, बताया गया कि राज जो है
सोनम से राखी बंधवाता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोनम के भाई का कहना है कि राखी बंधवाता था, और जब मरा था राजा तो भी कह रहा था कि ये दीदी के साथ क्या हो गया। यार ये दीदी वाली बात हमने दूसरे समुदायों में सुनी थी, वहां पे अपनी दीदी को भी से भी शादी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दिन में भैया, वही वाली कहावत होगी ना। अब मैं यहाँ पे इस तरीके की चीजें यूज नहीं करना चाहता, लेकिन अब कुछ लोग इसमें सोचेंगे यार ये हो भी सकता है कि कहीं उसको राज को मोहरा बनाया जा रहा हो, लेकिन आगे जो मैं आप बात बताऊंगा उससे चीजें साफ हो जाएंगी। कोई किसी को मोहरा नहीं बना रहा, सारी प्लानिंग के साथ पूरा हुआ था। अब अप्रैल में ये लोग जाते हैं रिश्ता करने के लिए, वहां पे एकदम से सारी चीजें हो जाती है। मना किया जाता है राजा के घर वालों के द्वारा कि इतनी जल्दी हम शादी क्यों करेंगे। उन्होंने कहा कि हम शादी करने वाले थे 1 साल बाद या फिर दिवाली के बाद, जो नॉर्मल मुहूर्त होता है, आपको पता है देवउठनी ग्यास बोलते, देवउठनी ग्यास आप किसी कुछ और बोलते होंगे, हमारे में यही बोलते हैं, उसके बाद किया जाना था। लेकिन उन्होंने डंडा किया, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, सारा कारोबार जो राजा संभालता था, उसके जो राज एक बंदा था जिनका काम करता था, उसके पेटीएम वगैरह की डिटेल भी थी सोनम के पास। अभी जो राशन पहुंचाना, कमरा दिलाना, वो बातें भी मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले एक चीज में सब लोगों का इंटरेस्ट था, सोनम की ट्रेवल हिस्ट्री का। कुछ लोग ये कह रहे थे कि सोनम वहां पे जाके रेकी करके आई थी, कि कहां पे ले जाना है, कैसे मारना है, कितना सुनसान इलाका होना चाहिए, कोई वहां पे आसपास नहीं होना चाहिए। एक चीज और जो हमने कल डिस्कस की थी, क्राइम पेट्रोल के बहुत एपिसोड हो सकता है सोनम ने देखे हो, तो कुछ लोगों ने कहा था कि उसने शायद एंड नहीं देखा है, क्योंकि एंड में हमेशा मुजरिम पकड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात कही थी। अब इसी से रिलेटेड ट्रेवल हिस्ट्री में क्या था उसका, 11 को शादी होगी थी, वो अपने 4 दिन तक वहां पे रही, फिर अपने घर चली गई। जा रही थी, उसके घर वाले जा रहे थे राजा के, तो उसने कहा कि अभी नहीं, हम बता देंगे कब आएंगे। उसके बाद एकदम से फोन आता है 18 को कि हम 20 तारीख को जा रहे हैं वहां पे शिलोंग। वहां पे जाके क्या हुआ, 23 तारीख को जब मर्डर हुआ था, उससे पहले 20 तारीख को हनीमून के लिए गए। 21 तारीख को हिटमैन जिन्हें कहा जाता है, 4 लोग, वो वहां पे पहुंचे 21 तारीख को, और 22 को वो वहां से शिलोंग के लिए निकले। उनके पास प्रॉपर जानकारी मिल रही थी, मैप उनकी जो भी सारी लोकल जानकारी थी, वो खुद सोनम शेयर कर रही थी उन लोगों के साथ दूसरे मोबाइल के जरिए। वो दूसरा मोबाइल अभी तक मिला नहीं है, उसकी पुलिस जांच कर रही है, ढूंढ रही है कि वो कहां पे था। सोनम ने 23 तारीख को बताया जाता है कि अपने हत्यारों के साथ मिलकर उसको मार दिया, जो पुलिस का कहना है। 10 किलोमीटर दूर सोनम को उसी दिन देखा गया था, हत्या के बाद। नोट करने वाली बात है, सोनम ने कहा था कि मैं वहां पे जाऊंगी माता के दर्शन। अब देखो, एक चीज और लोगों ने पूछी थी, भैया तुम्हें कैसे पता कि उनके रिलेशन नहीं थे, उनके बेडरूम में झांक के आए थे क्या, तुमने सैटेलाइट से वहां पे फोटो खींची थी। तो मैं इसका जवाब भी आप लोगों को दे देता हूं। ये बोला गया था कि मैंने मन्नत मांगी हुई है, उसके बाद ही हम फैमिली स्टार्ट करेंगे। ये किसने बोला था, ये बोला था सोनम ने राजा को, और राजा ने अपनी माँ को बोला था, माँ उसको दर्शन वगैरह करने हैं। और फिर उसके बाद जो भी उनका डिस्कशन हुआ होगा, उसमें उसने बोला, ये राजा की माँ ने आज कंफर्म कर दिया, जो मैंने आपको कल बात बता दी थी। ठीक है, कामाख्या माता के दर्शन करके, और फिर जब वो एक चैट की भी मैंने बात बताई थी, अब लोग कह रहे हैं चैट भी शेयर करो। भाई चैट भी पुलिस ने भी आज हामी भर दी है कि हाँ वहां पे चैट मिली है। सुन लो आप मेरी बात, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि चैट में लिखा था कि वो नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये सोनम ने राज को लिखा था, और वहीं से उनको ये होगा कि अब बहुत हो गया है। अब वहां पे पहुंची कैसे सोनम, कई लोगों का कहना है कि गुवाहाटी जो गाजीपुर पहुंची थी। देखो 23 तारीख को वो 10 किलोमीटर दूर देखी गई थी, उसके बाद शिलोंग से वो गई गुवाहाटी। पहले गुवाहाटी से इंदौर की ट्रेन पकड़ी है उसने, और वो पहुंच गई है सीधा इंदौर। 25 से 27, लगभग लगभग 2 दिन, पूरे 2 दिन नहीं थे। राज ने पहले ही एक कमरे का इंतजार, फ्लैट का इंतजाम कर रखा था। राज वही जिसको बताया जा रहा है कि वो उसको बहन मानता था अपनी, उसने इंतजाम कर रखा था। ग्रोसरी वगैरह जो भी राशन पानी था, वो भी हवाले के पैसे से ही वहां पे भिजवाया गया है। और लोग इसमें शामिल आने वाले हैं जिन लोगों के हाथों भिजवाया था फ्लैट में। तो आपको क्लियर होता जाएगा कि इसमें कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं रचाई जा रही है, और ये डिटेल सामने आ रही है आज पुलिस के द्वारा, जो मोस्टली डिटेल्स मैंने आपको कल बता दी थी। 23 मई को वहां पे रहा, और उसके बाद 28 को वो गाजीपुर क्यों निकली। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार, इंदौर में ही रहती, वहां क्यों गई यूपी में। गाजीपुर जो है वो राज का होम टाउन बताया जाता है, इसलिए उसने सोचा ये सेफ जगह रहेगी। इन लोगों ने सोचा था ऐसे मार के किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत पुलिस को बोलेंगे, पुलिस देखेगी हाँ नहीं मिल रहा है। लेकिन जब राजा को ढूंढ रहे थे, तो ड्रोन से उसकी लाश दिखी थी, आप लोगों को पता होगा, ड्रोन से दिखी थी। उसके बाद मीडिया में इतना आ गया था।
अरे सोनम तो अपने परिवार को गाली बकरी होगी, इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत थी, मैंने सारी प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई ऐसे जुर्म करता है तो कहीं ना कहीं कोई सुराग रह जाते हैं और वो चीजें सामने आ ही जाती हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पे उठते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन ये जो राशन वाली बात थी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब उसकी माँ का क्या कहना है। राजा की माँ ने कहा कि 23 तारीख को जब मार दिया था, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है 12:30 से 1:30 बजे के बीच में राजा की हत्या हुई थी। धारदार हथियार से उसके सर पे और जगह पे भी वार किया गया था। कुछ रिपोर्ट ये सामने आई थी, ऑनलाइन हथियार खरीदा गया था, लेकिन ऐसा भी बताया गया कि हथियार जो वहीं पे दुकानें थी वहां से भी खरीदा गया था। तो इसमें मल्टीपल हथियार भी हो सकते हैं, सिर्फ एक हथियार नहीं था यहाँ पर। जो जैकेट की बात थी कि वो जैकेट उसने पहनी हुई थी, सोनम उसके पास कैसे आई, वो जैकेट सोनम ने नहीं पहनी हुई थी, वो जैकेट पहनी हुई थी उनमें से एक हत्यारे ने। उस हत्यारे ने जब मारा राजा को, उसके जैकेट पे खून लग गए थे, कहीं वो दिख ना जाए, वो जैकेट उन्होंने इसलिए फेंकी थी। उसके बाद सोनम ने अपनी जैकेट निकाल के दी थी उस हत्यारे को पहनने के लिए, और फिर वहां से निकल गए थे। 5 लाख की बात मैंने आपको बताई थी, 50,000 एडवांस दिया गया था दोस्तों को, वो भी हवाला के जरिए दिया गया था। और जिस अकाउंट का यूज किया गया था वो भी मैंने आपको बताया कि जितेंद्र रघुवंशी का अकाउंट था। अब उनकी मम्मी का कहना है कि करीबन 2 से 2:15 के आसपास फोटो अपलोड होती है राजा और सोनम की। उसकी मां ने कॉल किया राजा को, राजा का फोन नहीं मिला। उसको कॉल किया तो सोनम ने कहा कि वो पीछे है, मैं पहले चढ़ाए हूं, धीरे धीरे वो चढ़ रहे हैं। लेकिन आपको याद है पहले क्या चीजें सामने आ रही थी, जो गाइड ने बताया था, सोनम पीछे चल रही थी, बाकी राजा के साथ वो 3 लोग आगे चल रहे थे, बात कर रहे थे। तब तक सोनम ने ठिकाने लगा दिया था राजा को, और इतनी नॉर्मल होके बात कर रही थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों ने सुनी होगी, जिन्होंने सुनी होगी, अपनी सास से बात कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और कह रही थी कि मैं, इसका मतलब ये नहीं है एकादशी के फास्ट छोड़ दूंगी। आप सोचिए ऐसा कांड करने के बाद कोई नॉर्मली इस तरीके से बात कर सकता है। पहला अटेम्प्ट मैंने आपको बता दिया, देवास में जब वो गए थे वहां पे कुछ हो गया था। जो अभी चीजें निकल के सामने आएगी, फुल डिटेल आ जाएगी, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। लेकिन राज की फैमिली क्या इस चीज को जानती थी जो इस तरीके से दबाव डाल रही थी बार बार। आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने फायदे के लिए क्या किसी को ऐसी हत्या करनी जरूरी थी। यार मांगलिक जो होते हैं, हमने भी देखे हैं, पेड़ों से शादी कराई जाती है, पूजा कराई जाती है, उसके बाद कराया जाता है। और तो और ऐश्वर्या राय का भी आप लोगों ने देखा होगा, पेड़ से शादी कराई थी उसकी पहले, अभिषेक बच्चन की कराने से पहले, मांगलिक थी वो। तो ये चीजें, और घर वालों को क्या उस टाइम पे तोड़ नहीं देना चाहिए। देखो जब राजा ने कहा मां मुझे चीजें ठीक नहीं लग रही है क्योंकि वो इस तरीके से बिहेव कर रही है और मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, वो दस्तक थी, वो दिखाते हैं ना क्राइम पेट्रोल और चीजों में, ये दस्तक थी, वो उनमें से एक दस्तक थी। एक दस्तक उनको मिली थी जब वो चेन देखी थी उन्होंने वहां पे पहनी हुई, जो सोना सारा पहन के आने के लिए सोनम ने उसको बोला था। दर्शन के बाद हम पारिवारिक संबंध बनाएंगे, ये भी एक यहाँ पे घंटी थी खतरे की। क्यों भैया, तुम्हें अगर दर्शन करने थे, तुम शादी से पहले क्यों नहीं दर्शन किए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सोचने वाली बात है, वो एक तरीके से दस्तक थी। पहले क्यों नहीं बताया उसने शादी से पहले कि ऐसे होगा ऐसे होगा। ठीक है, क्या ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं, अब इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हो, कह रहे हैं कि भाई हनीमून पे हम तो शादी नहीं करेंगे, शादी करना भी गुनाह हो गया। देखो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हनीमून पे जाना, कहां जाना सेफ है या नहीं है, पुलिस ने अभी तक जितनी सारी चीजें निकाली है, आप लोग सोचिए कितनी घोर प्लानिंग यहां पर की गई थी। अब सोनम का भाई पहुंच गया है राजा के घर पे, उसकी मम्मी से गले मिलके रो भी रहा है। क्यों पहुंचा है वो, लोगों का ये सोचना है यार इस बेचारी कोई गलती नहीं है। उनके बिजनेस पे बात आ गई है अब, वो खुद तो चली मतलब फंस गई है अब, लेकिन उनके बिजनेस पे अब बात आ गई है, जो हवाला के पैसे की बातें की जा रही है वहां पे चीजें खुलने लगी है। और इसमें ऐसे केस को दबाने के लिए लाखों में काम नहीं चलता, करोड़ों लग जाते हैं। अब उसका भाई वहां पे पहुंचा है कि जो इतनी मुश्किल से बिछाया बिजनेस है, मैं ही नहीं कह रहा पूरा हवाला का होगा, जो पुलिस बता रही है कि हवाला का हो सकता है, उसकी जांच कर रही है, पूरी डीपली जाके कर रही है। जितेंद्र रघुवंशी के नाम से जो किया हुआ था, बहुत ही गड़े मुर्दे उखड़ने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को डिटेल में सारी चीज बता दी। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां पे भी आपका दिल करता है, ताकि ये चीज सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। टुकड़ों में जानकारी पहुंच रही है, लोगों को पता नहीं है। और जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो कमेंट में वो लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा। प्लस जो भी अपडेट आई है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूं कि राज और सोनम को आमने सामने बिठा दिया गया है। बहुत सारे वहां पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो डिटेल में अभी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। जो नए जुड़े हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।